हाँ तो मेरे भाई, क्या आपने मोस्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, सारे लेक्चर देख लिए, सारे नॉलेज इकट्ठा कर लिया, सारा नोट्स बना लिया? ये बात बताना, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है? मतलब क्या आपने केमिकल रिएक्शन चैप्टर का, केमिकल इक्वेशन चैप्टर्स का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं? क्या आपको ये पता है कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछता है? क्या आपको ये अंदाजा भी है कि सीबीएसई किस पोर्शन से कौन सा इक्वेशन बार बार रिपीट करता है, कौन सा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आता है? हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किताब पढ़े जा रहा है, लेक्चर देखे जा रहा है, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे भाई, सबसे बड़ा जो गलती ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। चलो मेरे भाई, आज आपके लेके आ गए एकदम पहला चैप्टर का बहुत ही प्यारा लेक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कराना, सब कुछ आपको सिखाएं और सारा क्वेश्चन वही होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। चलिए मेरे भाई, हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा लेक्चर, बहुत खूबसूरत लेक्चर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए मेरे भाई, शुरू करते हैं। बड़ा ही मजेदार लेक्चर, बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर, और ये लेक्चर का सीक्वेंस होने वाला है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले उसको करेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे। और आपको स्टार्टिंग में बोल देना भाई, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रखा है, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप केमिस्ट्री डेली पढ़ते हैं, तो आपके लिए पूरा लेक्चर बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। हम सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा गया है। जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, सारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस एक बार पूरा क्वेश्चन को कर लो, पूरा क्वेश्चन को कर लोगे, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसा क्वेश्चन से आपसे पूछता है। उसके बाद अगर आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ोगे, तो आपके तुरंत माइंड क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन तो आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखते हैं। चलिए भाई, शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe. Which substance is oxidized? बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या जैसे आपसे पूछ सकता है। बोल रहा है कि इस इक्वेशन में कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। मेरे बात याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन से, एक क्वेश्चन रिडक्शन से आपको हर साल देखने को मिलेगा। तो जो हमारा सेशन होने वाला, जो लेक्चर होने वाला, इस लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन ऑक्सीडाइजेशन से और बहुत सारा क्वेश्चन रिडक्शन से भी आने वाला है। चलिए भाई, आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आप बताओ, अब तक तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आप बताओ कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आयरन है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जो आयरन आपको देखने को मिल रहा है, ये आयरन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एल्युमिनियम है मेरे भाई, रिएक्शन से पहले क्या था? रिएक्शन से पहले तो Al था, मगर रिएक्शन के बाद ये Al2O3 बन गया। यानी क्या किया, ये ऑक्सीजन को गेन कर लिया। जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ? तो ऑक्सीडाइज्ड हमारा एल्युमिनियम हुआ। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बोला, समझला कि ना समझला? क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आप बढ़ते हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लीड नाइट्रेट हीट होता है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बोल रहा है कि अगर लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स किसके फॉर्मेशन कारण रिलीज होता है, किसके फॉर्मेशन कारण हमको देखने को मिलता है। तो आपको इसके लिए आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। देखो, इसी लगाता है कि आपको किताब में जितना इक्वेशन दिया हुआ है, सारा इक्वेशन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगर आप बात करते हो लीड नाइट्रेट का, तो लीड नाइट्रेट का इक्वेशन कैसा होता है मेरे भाई? तो इसका इक्वेशन होता है 2PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हीट करते हो तो इससे क्या निकलता है? तो इससे बनता है 2PbO + 4NO2 + O2। यहाँ जो आपको NO2 देखने को मिल रहा है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है मेरे भाई, यही जो हमारा गैस है, इसी गैस को हम कहते हैं ब्राउन गैस। क्या होता है मेरे भाई? तो ये होता है ब्राउन गैस। और चूंकि ये ब्राउन गैस होता है, इसलिए ब्राउन फ्यूम्स हमको देखने को मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण हमको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलता है। बोला, समझला कि ना समझला? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को बस आप पढ़ोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following indicates that chemical reaction has taken place। इसमें से कौन सा आपको बताता है चारों में से कि केमिकल इक्वेशन हमारा हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो चुका है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? चेंज इन कलर।
जो हमारा चेंज इन कलर होता है, क्या केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, पक्का देखने को मिलता है, यानी यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका आंसर है कि चेंज इन कलर। जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन कलर हमको देखने को मिलता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर, क्योंकि चेंज इन शेप केमिकल रिएक्शन में होना पॉसिबल नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है, चेंज इन साइज नहीं होता है, यानी होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, तो चेंज इन कलर होता है। और आपने मेरे भाई पढ़ा भी होगा, जब चैप्टर आप स्टडी करते हो, चैप्टर स्टडी के दौरान आप पढ़ा भी होगा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसमें हम पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये सारे केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी वही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था कि कौन सा केमिकल रिएक्शन के समय हमको देखने को मिलता है, तो क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हम शुरुआत में बोले थे कि जो बच्चा हमारा स्टडी किया होगा उसके लिए सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का कौन सा बैलेंस इक्वेशन है, बस बैलेंस इक्वेशन देखना है। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बैलेंस इक्वेशन कैसे देखते हैं। देखो अगर गौर करोगे यहाँ पे NO3, देखो यहाँ पे इधर NO3 दो डबल है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पे NO3 हमारा सिंगल है, यानी क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। अब थोड़ा सेकेंड ऑप्शन को देखो, इधर हमारा कितना NO3 2 गो है, अगर गौर करोगे इधर तो हमारा 2KNO3 है, यानी इधर भी नाइट्रोजन 2 गो, इधर भी नाइट्रोजन 2 गो, यानी ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी इसका आंसर हो गया। प्लस समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2AgCl gives out 2Ag plus Cl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछ रहा है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2AgCl gives out 2Ag plus Cl2, ये किस रिएक्शन का तो एग्जांपल्स है, कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है। तो क्या इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं जी। कॉम्बिनेशन कब होता है, जब 2 सबस्टेंस मिलकर एक नया सबस्टेंस बनाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पे तो सबस्टेंस टूट रहा है। अगर गौर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे भाई AgCl जो है ये टूट रहा है Ag में और Cl में। तो टूटना क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला समझेला कि ना समझेला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि इन CuO plus H2O which substance is reduced। देखो वहां पे ऑक्सीडेशन था कि कौन सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी कौन ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो कौन ऐसा सबस्टेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, देखो ये CuO। तेरा CuO गौर से देखो तो रिएक्शन से पहले ये CuO है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये चेंज होकर Cu बन जाता है, यानी ये क्या किया, अपना ऑक्सीजन को लूज किया। जब ऑक्सीजन को लूज किया यानी यही हो गया रिड्यूस सबस्टेंस, यानी रिड्यूस सबस्टेंस कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है CuO। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहला क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, थोड़ा गौर से देखना। ये कह रहा है कि CaCO3 गिव्स आउट CaO plus CO2, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये क्या रिएक्शन हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें टूट रहा है सबस्टेंस। फिर नेक्स्ट देखो 2AgCl gives out 2Ag plus Cl2, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये क्या हुआ, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन जब जैसे ही ऑप्शन नंबर सी को देखते हो तो सी को थोड़ा गौर करो। सी में क्या है, CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल 2। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। मात्र एक ही ऑप्शन था जिसमें सबस्टेंस बना, न्यू सबस्टेंस बन रहा था। इसी ऑप्शन में CaO प्लस H2O मिला के हमको क्या मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है CaOH का होल 2। बोला समझ कि ना समझ नहीं, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें न्यू सबस्टेंस हमारा बन रहा है, नहीं हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कैन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डुबाते हैं। द रिएक्शन इज, तो बोल रहा है कौन सा रिएक्शन बनेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन याद होना चाहिए। यानी आयरन नेल्स को क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, यानी Fe प्लस कॉपर सल्फेट को क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो CuSO4 लिखते हैं। जब ये रिएक्शन टेकन प्लेस होता है तो यहाँ पे क्या करता है कि Fe जो है वो Cu को रिप्लेस करके हमारा SO4 को ले लेता है, यानी ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब बताओ ये इक्वेशन आपको देखने में कैसा इक्वेशन लग रहा है, क्या ये Fe है इस SO4 को कंटेन नहीं किया, क्या ये जो Fe है इस U को डिस्प्लेस नहीं किया, हटाया नहीं। जब डिस्प्लेस करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है मेरे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोला समझला कि ना समझला। क्यों, क्योंकि जो हमारा आयरन आपको पता होना चाहिए
जो Fe है इज द मोर रिएक्टिव, क्या मेरे भाई, इज द मोर रिएक्टिव देन Cu, यानी कॉपर से रिएक्टिव हमारा आयरन है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करके हमारा SO4 को अटेन कर लेता है। तो हमारा इक्वेशन बन जाता है Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। बोला समझला कि ना समझला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या सीएससी आपसे पूछ सकता है। सीएससी कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्या डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसके लिए तो मेरे भाई इक्वेशन आपको एकदम ईजी है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, तो वाटर का इक्वेशन होता है 2H2O। जब 2H2O हमारा टूटता है तो यहाँ से 2H2 प्लस O2 बनता है। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें हमारा वाटर क्या हो रहा है, टूट रहा है। वाटर टूट के क्या दे रहा है हमको, वाटर टूट के हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे रहा है। यानी ये कौन सा रिएक्शन हुआ मेरे भाई, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला समझला कि ना समझला। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच गैस इज जनरली फिल्ड इन द पॉकेट, मतलब बोल रहा है कि कौन सा हमारा गैस पॉकेट में फिल किया जाता है कंटेनिंग चिप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। बोल रहा है कि रेंसिडिटी से बचने के लिए कौन सा गैस को हम फिलअप करते हैं भाई, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन को फैट से मिलने से रोकता है। जब रोकता है इसके कारण रेंसिडिटी हमारा नहीं होता है, क्योंकि रेंसिडिटी कब होता है, जब कोई भी फैट वाला मटेरियल, कोई भी ऑयल हमारा अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आ जाता है, तब रेंसिडिटी होता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि दोनों के बीच एक हमारा पिलर बन जाता है कि ऑक्सीजन अलग और हमारा ऑयल अलग, यानी इसीलिए नाइट्रोजन गैस का हम यूज करते हैं कहाँ मेरे भाई, पॉकेट में। जब भी आप कुरकुरे खाते हैं तो उसमें कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। बोला समझला कि ना समझला। अब मेरे भाई यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो अब यहीं तक खत्म करते हैं हम। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे। अब आगे बढ़ रहे हैं 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। और जैसे ही नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाते हो मेरे बिलाल, तो हमारे सामने अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। हमारे सामने अब है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलो मेरे भाई सारा क्वेश्चन को उड़ाते हैं और बहुत ही बिल्कुल प्यार से सारा क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आप भी कहिएगा कि इससे प्यारा लेक्चर और कोई हो ही नहीं सकता था। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके आँख के सामने है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपसे, देखो ये क्वेश्चन पहला है जो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फॉलोइंग रिएक्शन को कंसीडर करना है, ठीक है मेरे भाई। फॉलोइंग रिएक्शन को कंसीडर करके आपसे बोल रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीजन बताना है। देखो मेरे भाई जैसे ही आप इक्वेशन को देखते हो तो इक्वेशन में आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में एकदम बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप गौर किए होंगे कि अब शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारा क्वेश्चन घूमेगा ऑक्सीडेशन पे, रिडक्शन पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे और रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का खेला उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जो सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सबस्टांस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। खेला हमारा उल्टा हो जाता है मेरे भाई, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है, देखो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आप गौर करोगे तो MnO2 क्या कर रहा है, MnO2 अगर आप गौर करेंगे मेरे भाई यहाँ से, तो MnO2 क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, लूज कर क्लोरीन में जा रहा है। यानी MnO2 क्या है, MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस मतलब घट रहा है। जब रिड्यूस्ड हो रहा होगा तो MnO2 ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हो रहा होता है, जिसका हाइड्रोजन घट रहा होता है, यानी एक बात हमेशा याद रखना है कि जिसका हाइड्रोजन यानी जिसका जो हमारा ऑक्सीजन पार्टिकल से वो माइनस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका हमारा जो ऑक्सीजन है जो गेन कर रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कौन लूज कर रहा है, MnO2, यानी MnO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन को ले कौन रहा है, तो अगर मेरे भाई गौर करोगे तो इस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है मेरे भाई, तो इस HCl ले रहा है। देख रहे हो HCl, यानी HCl क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को अपने पास लेके H2O बना दे रहा है। यानी HCl क्या कर रहा है, ले रहा है। जब वो ले रहा होगा, जब वो हमारा
ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो ऑक्सीडाइज होने वाला एलिमेंट, ऑक्सीडाइज होने वाला सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी HCl क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी जैसे ही आप आंसर की तरफ आगे बढ़ते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO2, रिड्यूसिंग एजेंट इज HCl। क्यों है, देखो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि MnO2 in MnO2, Mn in MnO2 चेंज फ्रॉम द +2 टू +4 टू +2, सो MnO2 इज रिड्यूस। जब MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड देयरफॉर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बोला समझला कि ना समझला, ये हम सबको समझा चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे अब आपसे इक्वेशन को देख के आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं मेरे भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि स्टेट द इसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर 2 AgCl गिफ्ट ऑफ Ag + Cl2। आपको मेरे भाई क्वेश्चन पढ़े हैं आप, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़े हैं कोई बात नहीं, दोनों किताब में आपको एक चीज दिया हुआ है कि जब भी AgCl हमारा टूटता है तभी AgCl को तोड़ के हमको सिल्वर बनाना होता है, और उसके साथ क्लोरीन चाहिए होता है, तो हमको मात्र एक ही कंडीशन चाहिए, वो चाहिए हमको सनलाइट। यानी हमको प्योर सनलाइट देना पड़ेगा, तब जाके सिल्वर क्लोराइड टूटता है और सिल्वर और क्लोरीन हमको मिलता है। यानी पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, तो सनलाइट हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप बताओ इस AgCl को टूटने में, ब्रेक होने में कौन सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है मेरे भाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट रहा हो जाता है, और जब टूट रहा होता है तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कि कंडीशन क्या चाहिए मेरे भाई, तो कंडीशन चाहिए जी हमको सनलाइट। कंडीशन क्या चाहिए, हमको चाहिए सनलाइट, और उसके बाद रिएक्शन कैसा हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखो, सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट एंड बैलेंस। आपको ये बैलेंस करके लिखना है। तो आप बताओ, आपको ये इक्वेशन किताब में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में इक्वेशन दिया हुआ है कि जब भी लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है मेरे भाई, तो ये बनाता है PbI2। क्या बनाता है मेरे भाई, PbI2 यानी कि लीड नाइट्रेट, और माफ करना PbI2 बनाता है। उसके बाद क्या करता है मेरे भाई कि ये साथ में 2KNO3 का होल ट्वाइस बनाता है। यानी ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो सबको ये याद रखना है कि जो हमारा PbNO3 है वो NO3 रिप्लेस होकर आयोडीन ले लेता है, यानी PbI2 बन जाता है। उसके बाद जो पोटेशियम है वो पोटेशियम आयोडाइन को हटा के, आयोडीन का हटा के NO3 को लेता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। बोला समझला कि ना समझला। और इसी में आपको पता होना चाहिए एक बात मेरे तरफ से याद रखोगे, जो PbI2 है, PbI2 क्या है भाई, ये येलो प्रेसिपिटेट है। क्या है, ये येलो प्रेसिपिटेट है। ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि PbI2 क्या है, तो PbI2 एक येलो प्रेसिपिटेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखना है सॉल्यूशन देख सकते हैं। द रीजन requires sunlight. It is the decomposition reaction because one compound break into the simpler substances। यहाँ पे इक्वेशन भी दिया हुआ है कि 2AgCl प्लस सनलाइट क्या होता है हमारा, 2Ag प्लस Cl2 बनता है। और नीचे दिया हुआ है हमारा एक रिएक्शन का कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन के PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki क्या बनाता है, PbI2 प्लस 2KNO3 बनाता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। और ये कैसा रिएक्शन है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ आ गया होगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहीं से दोबारा से जो क्वेश्चन आपने अभी अभी बनाया था किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि वही क्वेश्चन को उस लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। देखो लैंग्वेज चेंज किया है, तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट ड्रॉप अ जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि क्या है हमारा, एक जिंक है एक सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी रिएक्शन कैसा बनेगा, तो रिएक्शन बन जाएगा हमारा Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब बोल रहा है कि जो रिएक्शन अगर आपको पता होगा भाई, तो इस रिएक्शन के बेसिस पे आपको 2 जस्टिफिकेशन लिखना है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। आपको 2 ऑब्जर्वेशन को लिस्ट करना है व्हिच सैटिस्फाई जस्ट दैट द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हमारा ऑब्जर्वेशन होगा जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन हो चुका है। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद है मेरे भाई, तो आप बताओ कि जब भी Zn क्या होता है हमारा, Zn हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो ये हमारा बबल्स बनाएगा, ठीक है। नहीं हम क्या देखेंगे, जब भी ये रिएक्शन हो रहा होगा, जब भी जो हमारा जो जिंक ग्रेन्यूल्स है अगर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला होगा, तो ये क्या करेगा मेरे भाई, तो ये बबल्स छोड़ेगा, यानी बबल्स बन के बाहर निकलेगा। यानी पहला तो हमारा ऑब्जर्वेशन यही होगा बबल्स का, यानी बबल्स देखने को मिलेंगे। और दूसरा, चूंकि इस रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हीट हमारा बाहर आता है। हीट जब बाहर आएगा मेरे भाई, तो क्या करेगा, जो भी वो हमारा
वस्तु होगा, जो भी क्या कहते हैं उसको टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब गर्म हो चुका होगा, हीट हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा। यानी हमको दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा भाई कि बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद द टेस्ट ट्यूब बिकम द वार्म बिकॉज द रिएक्शन रिलीज हीट। इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है जिसके कारण टेस्ट ट्यूब हमारा गर्म हो चुका होता है। और रिएक्शन कैसा होता है तो Zn प्लस H2SO4 की और Zn4 प्लस H2 ये रिएक्शन का नाम है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड सो द केमिकल चेंज हैज अकर्ड। इसमें नया सबस्टेंस बन जाता है, बबल्स हाइड्रोजन बन जाते हैं, यानी हमको क्या केमिकल रिएक्शन हमारा हो जाता है, ये हमको देखने को मिलता है। उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है अ सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। जो भी सिल्वर सब्सटेंस है वो हमारा एयर में कांटेक्ट में आते ही हमारा ब्लैक हो जाता है। तो बोल रहा है कि उसका उस प्रोसेस का क्या नाम है, नेम द प्रोसेस रिस्पांसिबल फॉर द चेंजेस। प्रोसेस का क्या नाम है मेरे आपको पता होगा, सिल्वर जब भी हमारा एनवायरमेंट में आता है तो ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ब्लैक कोटिंग किस लगता है भाई, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो सल्फर से रिएक्ट करता है, और सल्फर से रिएक्ट करके हमारा सिल्वर सल्फाइड बनाता है। आई थिंक सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और वही सिल्वर सल्फाइड हमारा क्या करता है ब्लैक कोटिंग की तरह देखने को मिलता है। और उस कोटिंग क्या कहते हैं भाई, तो उस ब्लैक कोटिंग को हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। न्यूज प्रोसेस क्या कहो, कोरोजन कहोगे। और ये किस लिए होता है, व्हाई डज दिस चेंजेज अकर, पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये क्यों होता है, व्हाई दिस चेंजेज अकर, ये चेंजेस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो सिल्वर है हमारा एयर के मौजूद जितने भी कंपाउंड सल्फर कंपाउंड उनसे रिएक्ट करता है और हमारा सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कोटिंग की तरह हमको नजर आता है, और उस कोटिंग को हम कोरोजन कहते हैं। बोला समझला कि ना समझलें। क्या इस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यानी क्या ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये आंसर नहीं लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इज द कोरोजन और सिल्वर रिएक्ट स्लोली विद द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर स्पेशली सल्फर कंपाउंड्स फॉर्मिंग अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जिसका नाम क्या है Ag2S होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी कोरोजन कहते हैं। बोला समझला कि ना समझला। उम्मीद करेंगे आपसे अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है अ पॉकेट ऑफ चिप्स, देख रहे हो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पॉकेट ऑफ चिप्स इज फ्लश्ड विथ अ नाइट्रोजन गैस बिफोर सीलिंग। बोल रहा है कि जो हमारा चिप्स का पॉकेट है उसको सील करने से पहले उसमें नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्यों नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, तभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताए हुए थे कि नाइट्रोजन गैस क्या करता है मेरे भाई। तो नाइट्रोजन गैस का खास बात ये है कि ये ऑयल को, जो भी हमारा ऑयल सबस्टेंस है, ऑयली सबस्टेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देता है, रिएक्ट करने से रोकता है, ताकि जो ऑक्सीजन है, जो हमारा खाना हुआ, जो ब्रेड है, चिप्स है, जो भी चीज़ है पैकेट के अंदर है, उसमें रेंसिडिटी ना हो, मतलब वो हमारा खराब ना हो जाए। रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन का गैस का उपयोग करते हैं। यानी बस इसी को अपने लैंग्वेज आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, लिखना आपको ये है कि नाइट्रोजन इज यूज्ड बिकॉज इट इज द लार्जली अनरिएक्टिव अंडर दिस कंडीशंस whereas ऑक्सीजन प्रोमोट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को प्रमोट करेगा, जिसके बाद एसिडिटी हो जाएगा, खाना हमारा खराब हो जाएगा। उसको रोकने के लिए नाइट्रोजन को यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। इससे कारण क्या है मेरे भाई कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, और खाना को जो ऑयल हो उसको ऑक्सीजन से मिलने नहीं देता है, उसको मिलने से रोक देता है। और जब रोक देता है तो एसिडिटी हमारा नहीं होता है, नहीं खाना खराब हमारा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नाइट्रोजन रिड्यूस द कॉन्टेक्ट ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स विथ ऑक्सीजन, therefore oxidation is the slowed down and rancidity is prevented, जिससे कारण रेंसिडिटी हमारा प्रिवेंट हो जाता है। बोला समझला कि ना समझला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से वही कि एन आयरन नेल्स इज प्लेस्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नेल्स को क्या करते हैं हम लोग रखते हैं। आप बताओ जब भी आयरन नेल्स को रखोगे तो आयरन क्या है मेरे भाई, तो आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो आयरन क्या करता है, जब भी Fe प्लस CuSO4 का रिएक्शन होगा तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। बस यही रिएक्शन को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कलर में आपको क्या समझ में आएगा, तो कलर में क्या समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारा ब्लू कलर था पहले हमारा ब्लू कॉपर सल्फेट था, ये चेंज हो जाएगा किसमें भाई, ग्रीन में। क्यों, क्योंकि FeSO4 क्या है हमारा, एक ग्रीन कलर देता है। क्या करता है मेरे भाई, जो FeSO4 है
ये आपको ग्रीन कलर दे देता है, यानी इस रिएक्शन में हमको देखने को ये मिलेगा कि जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था अब ये ब्लू से हमारा ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन क्यों होगा कि हमारा FeSO4 का नया मटेरियल हमारा फॉर्म हो जाता है। बोला समझ ला कि ना समझ ला। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो ये देखो इक्वेशन लिखा हुआ है, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है भाई, तो आंसर में लिखा हुआ है द ब्लू कलर। आंसर में लिखा हुआ है कि द ब्लू कलर ग्रेजुअली चेंजेस टू द पेले ग्रीन्स बिकॉज FeSO4 इज अ फॉर्म। पेल ग्रीन जो हमारा कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू से, और चूंकि हमारा FeSO4 हमारा बन जाता है, FeSO4 ग्रीन कलर देता है, सबको पता है। फिर बोल रहा है बैलेंस इक्वेशन निकले कि नहीं, ये इक्वेशन हुआ। फिर बोल रहा है आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, हेंस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बोलो समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कंसीडर CaO plus H2O gives out CaOH2, उसके बाद 2HCl gives out 2Ag plus Cl2। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। दोनों में बताना है कौन सा रिएक्शन है। अब बताओ CaO plus H2O ये दोनों सबस्टांस मिलकर क्या कर रहा है, एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 2Ag, अभी बताए थे कि 2Ag क्या कर रहा है, ये टूट रहा है, और जब ये टूट रहा होता है तो क्या होता है मेरे भाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसको क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला समझला कि ना समझला। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा रिएक्शन का नाम तो लिख दिया हम। फिर बोल रहा है गिव वन डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको एक डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस क्या करना है हमको, दोनों का बस स्टेटमेंट लिख देना है। कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस। फिर डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस में क्या है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो सबस्टांस मिलके एक नया सबस्टांस बनाता है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि वन सबस्टांस टूट के क्या बनाता है हमारा, दो नया सबस्टांस बनाता है। यही आपको लिखना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना इजी पूछा गया है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा सबके सामने है कि बैलेंस करना है। बैलेंस Al plus H2O gives out Al2O3 plus H। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। उम्मीद करें आपको बैलेंसिंग आता है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पे कितना Al है जी, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 2Al, यानी यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2Al से, ठीक। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कितना कह रहा है जी, ऑक्सीजन देखोगे राइट हैंड साइड में तो 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमको 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 ऑक्सीजन बन जाएगा। अब जैसे 3 से गुणा करोगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना 6 बन गया। अब हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा 6। हाइड्रोजन को 6 आने के लिए हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन भी 3 बन गया, यानी ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है। तो CaO plus H2O ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अभी आपको बताए थे ये कैसा रिएक्शन हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर बोल रहा है कि Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus Cu। आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ। तो आपको अभी बताए थे हम कि Zn क्या है हमारा, हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। चूंकि डिस्प्लेस करा तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हाई C कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस किया, हटा के सल्फेट को ले लिया अपने पास, यानी ZnSO4 बना दिया। यानी इसको इसके माध्यम से क्या किया वो कि जो कॉपर है वो Zn को हटा के रिप्लेस करके डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए हमारा जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बोला समझला कि ना समझला, बस इसी को अपने लैंग्वेज में लिखना था। यानी इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि Zn इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4। बोला समझला कि ना समझला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो रहे कितना ये क्वेश्चन है। अब हमारा शुरू होता है मेरे भाई 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। कितना मेरे भाई, 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। देखो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करता है, इसलिए आप देखे भी होंगे कि वही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल रहा है, वही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देखने को मिल रहा है, और वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा चेंज होते रहता है। तो अब चलते हैं मेरे भाई 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। और देखो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बस देखने में आपको हार्ड लगेगा,
वरना 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा देखो इस क्वेश्चन को। अब आप पूरा चैप्टर को अगर ऊपर से पढ़ोगे ना मेरे भाई तो विश्वास मानो केमिस्ट्री में इस चैप्टर में आप इजीली बिल्कुल प्यार से अच्छा खासा आंसर लेके आ जाएंगे और एग्जाम में आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अब मैं बताते बताते मेरा गला सूखने वाला है कि जब भी एक सबस्टेंस टूट के दो नया सबस्टेंस बनाता है उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सबस्टेंस यानी कि मान लेते हैं इसको ओल्ड सबस्टेंस कहते हैं, ओल्ड सबस्टेंस ब्रेक होके दो न्यू सबस्टेंस को बनाता है, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं तो हर एक बच्चा अपने लैंग्वेज में जरूर लिख लेगा द रिएक्शन इन विच वन सबस्टेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, टू न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला समझला कि ना समझला। फिर आपसे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। याद है लीड नाइट्रेट PbNO3, क्या आपको याद है PbNO3? यानी आपके पास एक इक्वेशन होना चाहिए, आपको ये इक्वेशन एकदम याद कर लो कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki क्या देता है मेरे भाई, तो ये टूट के नहीं PbNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा है, बस इसको तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम तोड़ देंगे PbO, क्या करेंगे PbO प्लस NO2 प्लस O2। शायद आई थिंक यही रिएक्शन होता है, एक बार हम देख लेते हैं। एक हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि PbNO3 प्लस O2 गिव्स आउट हीट प्लस 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस कैसे करोगे मेरे भाई, तो बैलेंस यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, यानी यही हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ये इक्वेशन तो मेरे भाई अब याद कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन करोगे वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, चाहे आप PbNO3 का कोई भी रिएक्शन देखोगे जहाँ पे लीड नाइट्रेट होगा तब ये इक्वेशन जरूर याद होना चाहिए। मात्र लीड नाइट्रेट का 2 ही इक्वेशन है, एक PbNO3 वाला है और एक Pb और Ki वाला है, पोटेशियम आयोडाइड वाला है, तो भी आपको याद होना चाहिए। फिर बोल रहा है नेक्स्ट जो अगर पार्ट देखोगे सी क्वेश्चन नंबर देखोगे तो सी क्वेश्चन नंबर के लिए आपसे बोल रहा है कि नेम द ब्राउन गैस इवोल्व। आपको एक ब्राउन गैस इवोल्व बताना है कि ब्राउन गैस कहाँ इवोल्व है। तो ब्राउन गैस क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी यही जो NO2 देख रहे हो यही NO2 हमारा ब्राउन गैस होता है। क्या होता है मेरे भाई, यही NO2 ब्राउन गैस होता है। आपको ऑब्जेक्टिव बताए हुए थे, यानी यही हमारा NO2 क्या हो जाएगा, ब्राउन गैस हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्या रखना है मेरे भाई, सिल्वर क्लोराइड जब भी आपसे बोले तो आपको याद रखना है किसका, तो आपको याद रखना है मेरे भाई AgCl का। AgCl वाला इक्वेशन याद रखना चाहिए। AgCl वाला इक्वेशन टूटता है सिल्वर और क्लोरीन में, बस याद रखना चाहिए, इसको आप आराम से लिख सकते हो। फिर बोल रहा है कि वाई आर दीज रिएक्शंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो AgCl है इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि AgCl टूट रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, Ag में सिल्वर में, इसलिए इसका नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब चलते हैं आंसर को देखने की तरफ। पहला आंसर क्या है, कॉमन कंपाउंड सब्सटेंस मेक टू द फॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनीशन है। सेकंड आपके सामने क्या है मेरे भाई, तो सेकंड आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है, जो इक्वेशन हमने ऊपर समझा चुका है, ये इक्वेशन आपको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यही बता दिए आपको, ये बता दें कि AgCl का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि 2AgCl के 2 गिव्स आउट 2Ag प्लस Cl2। उसका ये भी बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एक सिंपल कंपाउंड हमारा ब्रेक होता है सिमिलर सबस्टेंस। बोला समझला कि ना समझला, यही 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज तो मेरे अपने चेंज कर सकते हैं आप, ये मेन कोर है और इस कोर को पकड़ के अपने लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज को तो अपने कितना ही बढ़ा सकता है कितना भी बढ़ा सकता है, तो अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है। तो अभी आपको बताए थे कि जब भी हमारा जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग नजर आता है, ब्लैक कोटिंग लगने के कारण हमारा क्या होता है, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कोरोजन इज अ स्लो डिटेरियोराइजेशन of the metal due to the reaction with the substances in the environment। क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस है, जैसे सल्फर हो गया, तो सिल्वर हमारा क्या करता है, सल्फर से मिलकर सल्फर ऑक्साइड बना देता है, सल्फर आप करना सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो भी ब्लैक कोटिंग नजर आता है। बहुत सारा ऐसे आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो FeO बनाता है, वो भी ब्लैक कोटिंग करता है। मतलब बहुत सारा एक स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण जो हमारा नेचर है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो भी मेटल है उस मेटल पे हमारा एक ब्लैक कोटिंग नजर आने लगता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। बोला समझला कि ना समझला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 1 एग्जांपल्स
अदर देन द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको कोरोजन का एक एग्जाम्पल लिखना है रस्टिंग ऑफ आयरन को छोड़ के, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिल्वर सल्फाइड वाला लिख सकते हैं। अभी आपको बताए थे हम AgS वाला, AgS सिल्वर सल्फाइड, उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे देखे भी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर डेवलप अ ब्लैक कोटिंग ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड Ag2S वाला, ये भी आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी क्या होता है? खाना खराब होना है। जब भी खाना के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के कारण जो खाना है, खाना पे हमारा जंग मतलब खाना हमारा खराब हो जाता है, उसी क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी से क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स है एंड ऑयल कॉजिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, उसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर चिप्स पैकेट फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। ये तो मेरे अभी आपको क्वेश्चन बताए थे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ आयरन एंड एक्सप्लेन इट। आपको बताना है कि कोरोजन से बचने के लिए, आयरन कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करें। तो मेथड तो बहुत सारा यूज है। क्या करेंगे? पानी से दूर रखेंगे, पानी से दूर रखेंगे, ऐसे नहीं होगा हमारा, ऐसे ही आयरन जंग नहीं खाएगा, कोरोजन नहीं खाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंटिंग फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। अगर लोहा को हम पेंट कर देते हैं तो पेंट करने से क्या होता है कि वो खुद एक लेयर बन जाता है पेंटिंग के माध्यम से, जो कि आयरन को और ऑक्सीजन को दोनों को मिलने से बचाता है। बोला समझला कि ना समझला? ये सब आंसर तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आयरन नेल इज द प्लेस्ड इन अ ब्लू कॉपर सल्फाइड मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट चेंज अकर इन द कलर। अभी आपको बताया था कलर कैसा होता है, तो कलर इसका ग्रीन हो जाता है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द डिपोजिटेड ऑन द नेल्स। नेल्स पे क्या डिपोजिट होता है? तो नेल्स पे हमारा रेडिश ब्राउन क्या होता है भाई? रेडिश ब्राउन। जो भी नेल होगा, मतलब इसमें जो आयरन नेल्स होगा FeSO4, ये जो FeSO4 देख रहे हो, FeSO4 ये क्या होता है भाई? तो ये रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है कि रेडिश ब्राउन का कोटिंग करता है कॉपर पे, उसी को हमारा क्या कहते हैं? डिपोजिट। यानी जो हमारा ब्लैक कोटिंग होता है, माफ करना, जो रेडिश ब्राउन का कोटिंग होता है वो हमारा कोटिंग कॉपर पे जम जाएगा। फिर वो राइट अ बैलेंस इक्वेशन, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो अभी आपको कितना बार इक्वेशन हम लिख के दिखा चुके हैं। क्या होता है कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस U। जितना भी इक्वेशन देख रहे हो, ये सारा इक्वेशन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इसमें हमारा FeSO4 क्या होता है मेरे भाई? तो यही ग्रीन कलर बनाता है। क्या बनाता है? ग्रीन कलर बनाता है। और ये जो हमारा FeSO4 क्या करता है कि रेडिश ब्राउन, एक हमारा रेडिश ब्राउन करके कोटिंग जमता है कॉपर पे, वही हमारा इसका आंसर था सेकंड पार्ट का। बोला समझला कि ना समझला? फिर बोला आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर बोल रहा है कि व्हाई द आयरन डिस्प्लेस। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4। आयरन CuSO4 से क्यों डिस्प्लेस करता है? क्योंकि आयरन हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। आपको याद होना चाहिए कि आयरन क्या है हमारा। यहाँ पर सिंपल लिखो कि Fe इज मोर रिएक्टिव मेटल, सो आयरन डिस्प्लेस ऑफ कॉपर। बोला समझला कि ना समझला? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम फ्लोराइड। क्या बोल रहा है मेरे भाई? कि जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है वो मिक्स होता है, माफ करना, सोडियम जो सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो मिक्स होता है बेरियम क्लोराइड से। तो फिर राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। ये कैसा इक्वेशन होता है मेरे भाई? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या? जो Na2SO4 है ये क्लोरीन को रिप्लेस मतलब Ba को रिप्लेस कर क्लोरीन लेता है, और जो Ba है वो SO4 को लेता है। बोला समझला कि ना समझला? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, Ba NO करता है और क्लोरीन सल्फर करता है। बोला समझला कि ना समझला? फिर बोल रहा है कि नेम द प्रेसिपिटेट। इसमें प्रेसिपिटेट का नाम क्या है? इसमें जो प्रेसिपिटेट है उसका नाम क्या है? तो प्रेसिपिटेट का नाम क्या है मेरे? बेरियम सल्फेट। ये देख रहे हो BaSO4, यही प्रेसिपिटेट है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या है मेरे भाई? बेरियम सल्फेट। बोला समझला कि ना समझला? फिर क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द कलर। कलर कैसा होता है भाई? तो जो बेरियम सल्फेट कलर है ये कलर होता है व्हाइट। कैसा कलर होता है भाई? तो ये कलर होता है व्हाइट कलर का। यानी याद रखना कि बेरियम सल्फेट हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। कैसा कलर का? व्हाइट कलर का। बोला समझला कि ना समझला? फिर बोला आइडेंटिफाई द रिएक्शन। रिएक्शन कैसा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर बोला कि व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आपको आंसर याद होना चाहिए कि द आयंस चेंजेस
क्या होता है कि आयंस चेंजेस देयर द पार्टनर्स, BaSO4 फॉर्म्स एन इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। BaSO4 क्या है? इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। अगर आप देखोगे इसमें तो Na2 जो है, Na2 वो डिस्प्लेस करता है Ba को, और जो सल्फर है वो डिस्प्लेस करता है क्लोरीन को, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलता है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। उम्मीद करेंगे आपको पांचों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हो तो यहाँ पे आपको आ गया बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अब चलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। देखो मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आयरन, ठीक है, यहाँ पे आयरन कितना? 1 है, यहाँ पे आयरन कितना? 3 है। तो बस इस एक आयरन को हमको 3 बनाना है। 3 कैसे बनाओगे? यहाँ जब यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 आयरन बन गया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि H2 यहाँ पे 2 गो है, H2 यहाँ पे 2 गो है, काम कंप्लीट है, कोई चेंज करना है? कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन ऑक्सीजन अगर देखोगे राइट हैंड साइड में तो 4 गो ऑक्सीजन है, मगर यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 गो है। इसको 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 4 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8 गो। हाइड्रोजन 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे लाल? तो यहाँ पर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जाके इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। बोला समझ लो कि ना समझ लो? सेकंड वाला को अभी छोड़ देते हैं। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये घर से जरूर ट्राई करना। ये बहुत ही प्यारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन जो अब तक COC पूछा था उसमें सबसे टफ क्वेश्चन है। ये सबसे टफ केमिकल रिएक्शन है जो COC पूछा हुआ है। तो उम्मीद करना ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई जरूर करेंगे। ट्राई कर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाला जो आपके सामने है कि PbNO3 ट्वाइस, याद है ना ये इक्वेशन? ये कैसा? ये थर्मल रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन है? तो ये थर्मल रिएक्शंस है जिसमें हमारा हीट क्या होता है? बाहर आता है, हीट इवापोरेट होता है। फिर बोल रहा है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो अभी तो आपको बताए थे बैलेंस कैसे होता है। कुछ नहीं करते, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर 2b बन जाता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4NO2 बन जाता है। बोला समझ ला कि ना समझ ला? यही तो बैलेंस करने का तरीका है हमारा। अगर आपको इक्वेशन याद है तो इक्वेशन याद करने के माध्यम से आप चुटकी में इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, तो 6 करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 6 नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 3 बना सकते हो? 3 हम नहीं बना सकते हैं, 3 हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम 3 हम यूज नहीं करेंगे। जब भी यूज करेंगे क्या यूज करेंगे मेरे भाई? इवेन नंबर। याद रखना, जब भी यूज करो ट्राई करो इवेन में जाने के लिए, क्योंकि इवेन जाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे मेरे भाई? हम यहाँ से 3 से नहीं, हम कोशिश करेंगे यहाँ कुछ और से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको दोनों तरफ बैलेंस चाहिए, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। इधर 2 है, इधर 1 है। 1 और 2 को बैलेंस करने का मात्र एक ही तरीका है कि यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 ऑक्सीजन बन जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 करते हो, यहाँ पे 4 कर दो, तो ये तो बन गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। क्या इसको 4 बना पाओगे? 4 नहीं बना पाओगे, यानी 2 और 4 हमको नहीं लेना है। फिर हमको क्या लेना है? 2 और 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है? 6 है। तो यहाँ पे आप 6 रख के देखो, ठीक है। 6 रख के देखते हैं, यानी 6 ऑक्सीजन हो गया। इसको 6 बनाने को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 6 हो गया। देखो हो गया हमारा 6 कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट। अब हाइड्रोजन पे आओ। हाइड्रोजन हमारा कितना कह रहा है? यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 हाइड्रोजन बन जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन पकड़ो। नाइट्रोजन हमारा कितना? 4 है, तो 4 नाइट्रोजन इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? मेरे लिए बिल्कुल आसान है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 नाइट्रोजन इधर भी, 4 नाइट्रोजन इधर भी, 6 ऑक्सीजन इधर भी, 6 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड भी, और हमारा 12 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 12 हाइड्रोजन राइट साइड। बोला समझे? हो गया इक्वेशन हमारा बैलेंस। बोलो समझे कि नहीं समझे? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा इस सबको हम साफ कर देते हैं, ये सारा को हम ऐसे हटा देते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाए देखना। और जैसे ही आप आते हो, जैसे ही अब हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर वाला, जो क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम प्लस H2SO4 गिव्स अस Al2। देखो 2 एल्युमिनियम है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर 2 एल्युमिनियम हो गया, ठीक मेरे भाई। यहाँ पे 2 H2 था, 2 H2 था, लेकिन एक चीज गौर करो कि यहाँ पे सल्फर कितना? सल्फर यहाँ पे 3,
ऑक्सीजन कितना 12, यानी हमको ऑक्सीजन कितना करना है 12 करना है, सल्फर कितना करना है 3 करना है, यानी हम सिंपली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फर भी 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 12 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया। तो 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए, इस 6 बनाने के लिए हमको ये हाइड्रोजन को चेंज करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 6 हाइड्रोजन। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हो तो 6 आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। 6 क्या कह रहा है मेरे भाई, तो 6 कह रहा है आपसे, 6 कह रहा है कि Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखो कैसे बनाएंगे, इधर हमारा 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन कर दो, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कार्बन कितना, 1 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना, 1 कार्बन है, कोई छूना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, बस मामला फंस गया, हमको जाना इवन नंबर में है, इवन नंबर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो तो 2 1 3 ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा गौर करोगे तो यहाँ पे HCl कितना, 1, यहाँ पे HCl कितना, HCl 2 है, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 HCl हो जाएगा। देखो HCl भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट, यानी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, यानी पूरा इक्वेशन क्या है हमारा, बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है जी, तो नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि Fe2O3 प्लस H2 गिव्स आउट Fe प्लस H2O। देखो 2 Fe है, यानी हमको चेंज करना है 2 Fe में, यानी यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 Fe हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, 3 ऑक्सीजन है, यानी हमको इसको 3 बनाना है, यानी यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 3 ऑक्सीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया था। हाइड्रोजन जब 6 हो गया मेरे भाई, तो हमको ये हाइड्रोजन के लिए इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, कितना ईजी है, बिल्कुल इजी है। ये सारा क्वेश्चन का घर पे ट्राई करना मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आपसे इजी बनेगा, और हम चाहेंगे आप इस सारा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। जब मेरे साथ बनाया हो तो कोई बात नहीं, अब जब ये सारे क्वेश्चन को अकेले बनाओ, घर पर बनाओगे, ट्राई करना, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। उम्मीद करेंगे अब तो आपसे बैलेंसिंग करना इक्वेशन आ जाएगा, आप सारा इक्वेशन बैलेंस आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ वीडियो क्या करते हैं, यहीं पे द एंड करते हैं, वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ोगे वीडियो, आप दिल से पढ़ोगे नंबर जरूर अच्छा आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, धन्यवाद।